दोस्तों, क्या आप सोते समय भी पैसा कमाना चाहते हैं? क्या ऐसा संभव है कि आप एक बार मेहनत करें और सालों तक कमाई होती रहे? हाँ भाई, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है, क्योंकि आज मैं आपको भारत में मौजूद ऐसे पैसिव इनकम सोर्सेज बताने वाला हूँ जो 2026 में भी काम कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इंटरनेट पर जो लोग कहते हैं कि बिना कुछ किए पैसे आते रहेंगे, वो आपको सच्चाई से रूबरू नहीं करवाते। मैं आज आपको सिर्फ वही तरीके बताने वाला हूँ जो वास्तव में ही काम करेंगे। अगर आप पैसे, निवेश, ऑनलाइन इनकम से जुड़ी वीडियो पसंद करते हैं तो अभी वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पैसिव इनकम आखिर होती क्या है। कई लोगों का यह भ्रम है कि पैसिव इनकम का मतलब होता है कि बिना मेहनत के ही पैसे कमाना, जबकि यहाँ इसका असली मतलब कुछ और है। इसका असली मतलब है कि पहले मेहनत करो, फिर लंबे समय तक उससे कमाई होती है। जैसे एक किसान खेत में मेहनत करता है, उसके बाद उसको फसल मिलती है, वैसे ही पैसिव इनकम में भी शुरुआत में समय, पैसा और मेहनत लगाना पड़ता है। अगर आपको सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो मिले जिसमें वो लोग कहे कि आपको कुछ नहीं करना है, घर बैठे पैसे मिलेंगे, तो समझ जाइए वो आपको केवल सपना बेच रहा है। अब बात करते हैं उन तरीकों की जो भारत में सच में काम करते हैं। तरीका नंबर 1, यूट्यूब में काम करना। अगर आप किसी भी विषय पर लोगों की मदद करते हैं तो भाई यूट्यूब आपके लिए सबसे ताकतवर पैसिव इनकम सोर्स बन सकता है। मैं मानता हूँ शुरुआत में वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, हो सकता है पहले 50-100 वीडियो पर बहुत कम व्यूज आए, लेकिन अगर एक बार आपकी एवरग्रीन वीडियो चलने लगे तो महीनों नहीं, कई सालों तक उस एक वीडियो से कमाई जनरेट होती रहती है। यूट्यूब पर कमाई सिर्फ एडसेंस से ही नहीं होती, इसके और भी कई रास्ते हैं। आज के इस वीडियो में खुल के बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके फायदे का वीडियो है। आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। आप स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग से कमाई कर सकते हैं। अपने कोर्सेज, डिजिटल प्रोडक्ट, ब्रांड डील से कमाई कर सकते हैं। यही वजह है कि आज हजारों भारतीय क्रिएटर्स यूट्यूब को अपना बिजनेस बना चुके हैं। लेकिन याद रखिए, यूट्यूब जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है। इसमें धैर्य और लगातार काम करना पड़ता है। कमाई का तरीका नंबर 2, म्यूचुअल फंड, SIP में निवेश करना। दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं और हर महीने कुछ पैसे बचा सकते हैं, तो आपके लिए SIP एक शानदार विकल्प हो सकता है। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम निवेश करने से लंबे समय में कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा फायदा मिलता है। ध्यान रहे, म्यूचुअल फंड में रिटर्न की गारंटी नहीं होती, बाजार ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए SIP को कम से कम 10 या 15 साल के नजरिए से देखें। यही लंबी अवधि का निवेश आगे चलकर आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का मजबूत आधार बन सकता है। दोस्तों, अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है। इनकम का तरीका नंबर 3, एफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ पे अगर आप किसी प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं और आपके दिए हुए लिंक से अगर कोई खरीदारी करता है, तो सीधा सा आपको यहाँ पे कमीशन मिल जाता है। मान लीजिए आपने एक मोबाइल, लैपटॉप या फाइनेंशियल ऐप का रिव्यू किया। अगर 100 लोग आपके लिंक से खरीदारी करते हैं तो ये लगातार कमाई का स्रोत बन सकता है। मैं मानता हूँ कि शुरुआत में कम कमाई हो, लेकिन अगर एक बार आपके पुराने वीडियो और ब्लॉग रैंक करने लगे तो भाई महीनों तक कमीशन आता रहता है। तरीका नंबर 4 की बात करेंगे, डिजिटल प्रोडक्ट, ई बुक, एक्सेल सीट, बजट प्लानर, स्टॉक ट्रैकर या फिर कोई छोटा कोर्स हो सकता है। एक बार बनाइए और फिर उससे बार बार बेचा जा सकता है। यही डिजिटल प्रोडक्ट की सबसे बड़ी ताकत भी होती है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने मंथली बजट प्लानर बनाया और उसकी कीमत 199 रुपीज रखी, तो 100 सेल पर लगभग 19,900 रुपए की कमाई होगी। तरीका नंबर 5, ब्लॉगिंग या वेबसाइट से पैसे कमाना। दोस्तों, आज भी ब्लॉगिंग खत्म नहीं हुई है। लोग गूगल पर हर दिन लाखों सवाल सर्च करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगे तो कमाई के बहुत सारे तरीके हैं। अब वो कौन कौन से तरीके हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। गूगल एडसेंस से कमाई होती है, एफिलिएट मार्केटिंग से कमाई होती है, स्पॉन्सरशिप, डिजिटल प्रोडक्ट से कमाई होती है। दोस्तों, ब्लॉगिंग में समय लगता है, लेकिन एक अच्छा आर्टिकल सालों तक ट्रैफिक ला सकता है। तरीका नंबर 6, मोबाइल ऐप या फिर टूल। जरूरी नहीं कि आप बड़े डेवलपर हो। आज नॉन कोड प्लेटफॉर्म की मदद से छोटे टूल भी बनाए जा रहे हैं। अगर आपका ऐप किसी समस्या को हल करता है तो एड्स या सब्सक्रिप्शन से नियमित आय हो सकती है। तो दोस्तों, अब तक हमने ऑनलाइन पैसिव इनकम के तरीके देखे, लेकिन यहाँ पे भाई कई लोग ऐसे भी होते हैं जो रियल एसेट से कमाई करना चाहते हैं। तो चलिए अब उन्हीं तरीकों की बात कर लेते हैं। तरीका नंबर 7, रेंटल इनकम। अगर आपके पास कोई कमरा है या फ्लैट है, दुकान या जमीन है, तो उसको किराए पे देकर आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। यह भारत में सबसे पुराना पैसिव इनकम सोर्स माना जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बातें हैं, प्रॉपर्टी खरीदने में बड़ा निवेश चाहिए। इसमें भाई मेंटेनेंस का खर्च तो आता है, बार बार किराएदार बदलने का जोखिम भी रहता है। तरीका नंबर 8, रियट्स। दोस्तों, अगर आप पूरी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते तो आपके लिए रियट्स भी एक विकल्प हो सकता है। इनके जरिए आप कम रकम से कॉमर्शियल रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं और किराए जैसी आय का हिस्सा भी प्राप्त कर सकते हैं। तरीका नंबर 9 की बात करेंगे, डिविडेंड स्टॉक्स। कुछ कंपनियां अपने मुनाफे का हिस्सा शेयर धारकों को डिविडेंड के रूप में देती है। अगर आपके पास अच्छे डिविडेंड
डिविडेंड स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है तो भाई समय समय पर आय मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ हाई डिविडेंड देखकर ही निवेश मत करना, कंपनी की गुणवत्ता भी देखना जरूरी है। तरीका नंबर 10 पे बात करेंगे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि पोस्ट ऑफिस MIS यानी कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम सोर्सेज, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, RBI बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, इनमें रिटर्न अपेक्षाकृत स्थिर होता है, इसलिए कई लोग इन्हें पैसिव इनकम पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ असली सवाल ये है कि आपके पास हर महीने सिर्फ 5,000 या 10,000 रुपए ही बचते हैं, तो आपको कौन सा तरीका चुनना चाहिए? चलिए इस पे ही बात कर लेते हैं। दोस्तों अब सबसे प्रैक्टिकल बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई हर किसी के पास लाखों रुपए नहीं हो। चलिए इधर आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। मान लीजिए अगर आपके पास 5,000 रुपए बचते हैं, 50% SIP में लगा दीजिए, 30% स्किल बिल्डिंग में लगा दीजिए, 20% इमरजेंसी फंड में डाल दीजिए, यानी कि पहले कमाई की क्षमता बढ़ाइए फिर निवेश बढ़ाइए। और अगर आपके पास 10,000 रुपए महीने के बचते हैं तो भाई 5,000 रुपए आप SIP में लगा दीजिए, 2,000 रुपए इमरजेंसी फंड में डाल दीजिए, 2,000 रुपए डिजिटल एसेट में डाल दीजिए, 1,000 रुपए लर्निंग या टूल्स के लिए रख लीजिए। अब मैं आपको सबसे बड़ी गलती बता रहा हूँ जो अक्सर बहुत से लोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोग 10 अलग अलग पैसिव इनकम सोर्सेज को शुरू कर देते हैं और कोई भी सफल नहीं होता। इसलिए शुरुआत में एक ही तरीका चुनिए और कम से कम उसी पे 6 महीने लगातार काम कीजिए। मेरी राय में शुरुआती लोगों के लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन जॉब प्लस SIP प्लस यूट्यूब, जॉब प्लस डिजिटल प्रोडक्ट, जॉब प्लस एफिलिएट मार्केटिंग। इससे क्या होता है कि जोखिम कम रहता है और अतिरिक्त आय बनने लगती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भविष्य, क्योंकि सही पैसिव इनकम सोर्स वही है जो आने वाले सालों में भी काम करे। 2026 में सबसे मजबूत पैसिव इनकम ट्रेंड्स यूट्यूब प्लस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट्स, एवरग्रीन और ब्रांड डील्स, डिजिटल प्रोडक्ट को आप ले लीजिए, एक बार और बार बार एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट के साथ स्केल होता है, SIP इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और रियर्स, कम रकम से रियल एस्टेट एक्सपोजर। अब यहाँ बात करेंगे कि हमें किन चीजों से सावधान रहना है। गारंटेड डबल मनी स्कीम से सावधान रहना है भाई, फेक ट्रेडिंग सिग्नल से भी सावधान रहना है, हाई रिटर्न विदाउट रिस्क वाले दावे से भी सावधान रहना है, पोंजी या रेफर बेस्ड स्कैम ऐप से भी सावधान रहना है। अब मैं आपको बातें बताने वाला हूँ जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। पैसिव इनकम का लक्ष्य हमेशा जल्दी अमीर बनना नहीं होता है, इसका लक्ष्य है हर साल अपनी आय के नए स्रोत जोड़ना, सिर्फ नौकरी पर निर्भर न रहना, धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना। दोस्तों यकीन मानिए अगर आज से आप पैसिव इनकम सोर्स शुरू करते हैं और 3 साल तक लगातार उस पर काम करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। सवाल यहाँ ये नहीं है कि कौन सा तरीका सबसे तेज तरीके से पैसा देगा, सवाल ये है कि कौन सा तरीका आप लगातार कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट करके बताएं आप सबसे पहले कौन सा पैसिव इनकम सोर्स शुरू करना चाहते हैं, यूट्यूब, SIP, डिजिटल प्रोडक्ट या फिर एफिलिएट मार्केटिंग। तो चलिए वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक कर देना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब तो जरूर कर देना भाई। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।